नमस्कार। आज की खबर थोड़ा दिल दहला देने वाली खबर नहीं, ऐसी चीज जिससे आपका दिल दहल उठेगा। डॉक्टर डॉक्टर धरती पर यदि किसी को भगवान कहा जाए तो वो है डॉक्टर। डॉक्टर धरती पर कहे जाने वाले भगवान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसे शायद ऊपर रहने वाला भगवान भी डकार नहीं सका, और चिता पर लेटी एक लाश खड़ी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ये पता चलता है कि धरती के भगवानों के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का भुगतान धरती पर रहने वाले व्यक्तियों को चुकाना पड़ रहा है। पहले चिता पर जिंदा हुआ, फिर हॉस्पिटल में हो गई मौत। शमशान से लौटने के 12 घंटे बाद तक सांसें चली। लापरवाही के आरोप में 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया। झुंझुनू में शमशान घाट में चिता पर लेटा व्यक्ति जिंदा हो गया। हालांकि 12 घंटे बाद जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जिंदा युवक को मर्द बताकर मोर्चुरी और फिर शमशान भेजने वाले 3 डॉक्टर्स को जिला कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल झुंझुनू जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान में गुरुवार दोपहर को एक मूक बधिर युवक को इलाज के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कुछ मिनटों में ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवक को मोर्चुरी में के डीप फ्रीज में 2 घंटे तक रखा गया। अब शाम करीब 5 बजे जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो अचानक उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट हुआ और सांस चलने लगी। इसके बाद उसे बीडे के और बाद में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रम में रहने वाले रोहितास 25 की गुरुवार दोपहर को तबीयत बिगड़ गई थी। रोहितास अनाथ था, ऐसे में वो पिछले काफी समय से यहीं रह रहा था। उसे बीडी के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने गुरुवार दोपहर 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद बॉडी का मोर्चुरी में रखवाया गया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनाया गया और शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान घाट में ले जाया गया। यहाँ रोहितास की बॉडी को चिता पर रखा तो उसकी सांस चलने लगी, शरीर हिलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर रोहितास को अस्पताल ले गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान यानी कि बीडी के हॉस्पिटल में रोहितास का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो वह जिंदा कैसे हो गया? अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे बना दी गई? बीडी के अस्पताल में जिंदा आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई थी। बस मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 223 के पहले पेज पर 1.50 मिनट पर मौत होना बताया गया। वहीं अंतिम कॉलम में रिमार्क ऑफ मेडिकल ऑफिसर में डॉक्टर की ओपिनियन लिखी हुई थी। इसमें फेफड़े फेल होना तथा सीओपीडी या टीबी की बीमारी से मौत होना बताया गया। रिपोर्ट पर डॉक्टर नवनीत के हस्ताक्षर है व उसके नीचे मेडिकल जूरिस्ट की सील भी लगी हुई है। डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़, अब मैं जिन डॉक्टर्स के नाम लूंगा वो इस लापरवाही के बड़े जिम्मेदार हैं। डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़, डॉक्टर नवनीत मील, डॉक्टर संदीप पचार, इन डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही रही और इस वजह से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। डॉक्टर जाखड़ ने इमरजेंसी में सबसे पहले मरीज को देखा था, इन्होंने मृत घोषित किया। डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़ चिकित्सा अधिकारी मेडिसिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडरेला में पोस्टिंग है, लेकिन वर्तमान में बीडी के अस्पताल झुंझुनू में प्रतिनियुक्ति पर है। वहीं डॉक्टर नवनीत मील चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मील ने ही जिंदा मरीज के पोस्टमार्टम की खाना पूर्ति पूरी की। इसमें सामने आया कि बगड़ पुलिस की तहरीर पर डॉक्टर मील ने पोस्टमार्टम किया और उसके बाद रोहितास को समिति के सदस्यों को मृत बताकर सुपुर्द कर दिया। बाद में डॉक्टर संदीप पचार की बात करें तो ये बीडी के हॉस्पिटल के पीएमओ और चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने देर रात तक मामले को दबा कर रखा, किसी सीनियर अधिकारी को जानकारी भी नहीं दी। कलेक्टर ने कहा कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, पीएमओ ने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें सबसे पहले एसपी ने बताया, इसके बाद पीएमओ से पूछा तब बताया। रात को कमेटी गठित हुई, रात को ही डॉक्टर्स पर एक्शन लिया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
जिला कलेक्टर अमरतार मीणा ने बताया कि देर रात ही जिला कलेक्टर ने जिंदा युवक को मृत बताने वाले योगेश जाखड़, डॉक्टर नवनीत मील और पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार को सस्पेंड कर दिया। निलंबन के दौरान संदीप पचार को मुख्यालय जैसलमेर सीएमएचओ रहेगा, वहीं डॉक्टर योगेश जाखड़ का मुख्यालय सीएमएचओ बाड़मेर व डॉक्टर नवनीत मील का मुख्यालय सीएमएचओ जालोर रहेगा। अब बात करते हैं एक बार इस घटनाक्रम की। यह घटनाक्रम आखिर घटित किस प्रकार से हुआ, इसकी बात करते हैं। 21 नवंबर को सुबह 11 बजे आश्रय गृह में रहने वाले युवक की तबीयत बिगड़ी। दोपहर 2 बजे युवक को बीडी के हॉस्पिटल ले जाया गया। दोपहर 2:10 पर युवक को मृत घोषित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे युवक मोर्चरी में शिफ्ट हुआ, वहां 2 घंटे रहा और शाम 4:20 पर शमशान में चिता पर लेटाया और शाम 5:10 पर बॉडी में हलचल हुई। वापस बीडी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया 5:27 पर। 22 नवंबर को रात 1 बजे युवक को जयपुर रेफर किया। सुबह 5:30 बजे एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब धरती पर रहने वाले भगवानों ने क्या क्या गलतियां की। क्या पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा रह सकता है? लेकिन ये भारत के भगवान हैं, यहाँ लोग जीवित रह सकते हैं। इन्होंने गलती की, इसकी सजा उस युवक को मिली, उसे इसकी सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी, अपनी जिंदगी से हाथ धोकर इसकी सजा चुकानी पड़ी। ये थी आज की खबर, शेखावाटी से जुड़ी खबर, झुंझुनू से जुड़ी खबर, झुंझुनू के डॉक्टर से जुड़ी खबर, झुंझुनू के डॉक्टरों की हैवानियत की खबर। जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम बता दिया और एक्चुअल में पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। यदि पोस्टमार्टम हुआ होता तो क्या कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? पोस्टमार्टम के बाद वक्त कई ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, कई ऑर्गन्स को चेक किया जाता है कि कहां गलती हुई कहां नहीं। लेकिन इन डॉक्टर्स ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं। ये डॉक्टर्स हैं, इन्हें धरती पर रहने वाले भगवान कहा गया है। इनकी इतनी लापरवाही, वो भी एक मूक बधिर युवक के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मिलता क्या है, उनको निलंबन हो जाता है, सस्पेंड कर देते हैं या फिर एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। क्या भारत के डॉक्टर्स ऐसे हैं? क्या भारत के डॉक्टर्स की छवि इस प्रकार की है? ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए डॉक्टर्स को। उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर्स को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उन्हें आखिर धरती का भगवान क्यों कहा जाता है। इन धरती के भगवानों ने इतनी बड़ी हैवानियत आखिर कैसे कर दी, ये सोचने की बात है। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे वीडियो में जिसमें क्या तो खबर होगी या एक किस्सा होगा या फिर कोई सनसनी। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए दैवम्बाट के साथ। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन है, उसे जरूर दबाइएगा, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।